नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और सियासी चौक में आज मैं मौजूद हूं आगरा में, और आगरा की जनता हमारे साथ मौजूद है। और आज मुद्दा है महाराष्ट्र सरकार। जी हां, वहां पर आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है, ये आरोप कितना सही है कितना नहीं, ये जनता से जानेंगे। और क्या सनातन से अखिलेश यादव घबरा गए हैं, इन सवालों का भी जवाब लेंगे और सीधे जनता से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए। देखिए, आपके सवाल का जवाब ये है कि आजकल ये बड़ा आसान हो गया है कि अपनी गलतियां करो, अपने जो जिस विचारधारा को लेकर हमारे पिताजी ने, हमारे बाबा ने कोई पार्टी बनाई उसको भूल जाओ और क्षणिक लाभ के लिए कहीं भी गठबंधन कर लो, फिर उसके नतीजे में हार जाओ और दूसरे पे आरोप कर दो। लेकिन आप ये बताइए कि जब आदित्य ठाकरे बीजेपी के साथ 2019 का चुनाव मोदी जी और फडणवीस की फ़ोटो में जीते और जीतने के बाद में पाला बदल लिया। उसके बाद जब विचारधारा बदल गई, हिंदुत्व छोड़ दिया, जबकि उनके दादाजी कह गए कि यदि जिस दिन हमें कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो हम दुकान बंद करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो बजाय दुकान बंद करने के उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। उसका नतीजा सरकार ने उन्हें, पब्लिक ने उनको दे दिया। अब देने के बाद अब तुम आरोप लगाओ कि अब ये हो गया वो हो गया, होना तो वही था जो हुआ है। इससे क्या लगता है कि अब गठबंधन में भी रार दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा? अब जब ऐसा होता है ना, जब फर्म घाटे में चलती है तो पार्टनरों में झगड़े होते हैं, अपने अपने पार्टनर निकल लेते हैं कि भाई जो बची कुची देनदारी बाजार की है वो मैं निकल जाऊं, इस पे आ जाए। तो ऐसा होता है। जब आपको लगता है कि अखिलेश पर जो आरोप लगाया है वो आपकी नज़रों में कि ठीक नहीं है? लड़ाई झगड़ों में आमतौर पे यही आरोप लगाए जाते हैं, ये लोग सही आरोप लगा रहे हैं क्योंकि झगड़ों में फिर ऐसे ही आरोप चलते हैं। और अखिलेश यादव सनातन को लेकर क्या लगता है कि थोड़े डरे हुए हैं क्या सनातन के मुद्दे को लेकर? अब अखिलेश यादव जी कैसी करते हैं ये तो अब सब लोग जानते ही हैं। उन्हें तो अब हिंदुत्व को तो वो कम से कम नहीं छूते, वो उससे तो एक गैप मेंटेन करते ही हैं। ये तो आपने कारसेवकों के ऊपर गोलीबारी में देखा ही है, इसके लिए अब क्या कहना, ये सब जानते हैं इसके बारे में। भाई साहब, आप किस तरीके से ले रहे हैं सबको, जो महाराष्ट्र सरकार में क्या लगता है कि रार होने लगे क्या? चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या पूरा इंडिया गठबंधन हो, इंडी गठबंधन जो है इनके पास कोई न नीति है न नियत है। कुर्सी पर हम कैसे काबिज हैं एक ही उनका सिद्धांत है। आज अखिलेश जी बी पार्टी हैं भाजपा की, अखिलेश जी बोलते हैं कि ओवैसी बी पार्टी है, तो इनका कोई सिद्धांत तो है नहीं। आपस में हमें कुर्सी कैसे साबित बची हुई है, उसके लिए किससे गठबंधन में है, भले नाले में गिरना पड़े, नाले में मुंह डाल के पैसा उठाना पड़े, हमें सत्ता होनी चाहिए। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सनातन की बातें मत कीजिए। राहुल गांधी आजकल ऊपर से जनेऊ पहन के चलते हैं। अच्छा, आप देखे होंगे मंदिरों में गए होंगे, लेकिन बात कर दीजिए सनातन के तो उल्टा बोलेंगे। तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, ये तो सब इन्हें कोई मतलब नहीं। उद्धव ठाकरे तो अपने, उनको तो चुल्लू पर पानी होता है ना, उधर डूब जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे को, जो बाला ठाकरे ने जिस मुहिम को लेके आगे चले, छत्रपति शिवाजी के आदर्शों को लेके आगे चले, इन्होंने उसे धो दिया। इन्हें चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। इनकी क्या बात कर रहे हैं आप? तो भारतीय जनता पार्टी और सनातन, जो सनातन को लेके ये लोग बाबा बातें उछालते हैं, आप सब पता है आपको इन सब चीज़ों को लेकर के। तो महाराष्ट्र की राजनीति अखिलेश को लेकर क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव पर ये तो बिना बुद्धि की बात करता है? अखिलेश की बात मत कीजिए, उनकी बात तो सिर से ऊपर से निकल जाती है। कब क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं। सनातन से कोई लेना देना नहीं है। उनका वोट बैंक जो है ना, वो सिर्फ कैसे रहे, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके विषय में हमें नहीं कहना है कि वो बहुत हैं क्या नहीं है। वो अपने सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या गठबंधन में रार दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, ऐसा लग रहा है? देखिए, जो हारेगा वो तो ये बात कहेगा ही कहेगा। मैं अशोक लालवानी, कविता ड्राई फ्रूट से। ये जो इलेक्शन की जो आप इन्होंने कहा है, तो ये हारने की वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं सामने। हारता है आदमी तो सब चीज़ें बोलता ही, जिसको भी देखो वो जो हारता जाता है वो सब चीज़ों को बोलता है। बाकी बस यही कहना चाहूँगा। तो अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? सनातन से घबराए हुए हैं क्या इस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो उनको तो अखिलेश यादव जी को तो अपनी कुर्सी से मतलब है, कुर्सी चाहिए अपनी। जैसा चाहो वैसे उनको कुर्सी मिल जाए, कैसे भी कर लो वैसे सेटअप कर ले। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बता दीजिए, मुद्दा जो चल रहा है कि
महाराष्ट्र गठबंधन में रार की बात सामने आ रही है। वो आदित्य ठाकरे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बी टीम ग्रुप में काम कर रही है। देखिए, आदित्य ठाकरे के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा वो तो ये कहना चाहूँगा कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। उनको सत्ता नहीं मिली तो आज उनको भाजपा की बी टीम समाजवादी पार्टी दिखाई देने लगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने उनसे इंडी गठबंधन से किनारा कर लिया महाराष्ट्र के अंदर में। इसी वजह से वो इस बात को कह रहे हैं। और बाकी जहाँ तक गठबंधन में रार की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से पहले छोटे भाई बन के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने काम किया, आज सिंधे जी वही काम कर रहे हैं। तो कहीं रार नहीं है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा टंटा दिखाई नहीं दे रहा है महाराष्ट्र सरकार के अंदर में। और महाराष्ट्र सरकार 5 साल काम करेगी और बढ़िया से काम करेगी। आदित्य ठाकरे कुंठित हैं, उन लोगों को ये लग रहा था, इंडी गठबंधन को ये लग रहा है सरकार हमारी बन रही है, किंतु इन सबको ये नहीं मालूम, वो जिसको नेता बना के चल रहे हैं राहुल गांधी को, उसका देश के अंदर में कोई वजूद ही नहीं है। वो कब क्या बोलने लगेंगे, हिंदुत्व के बारे में वो बात करते हैं कि हिंदुत्व को मानते कतई नहीं है वो। उनका जैसा मोदी जी ने अभी 4 जून को कहा था कि आने वाले 6 महीने के अंदर में देश के अंदर में ज्वालामुखी फटेगा राजनीतिक तौर पर, वो स्थिति सामने दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के ऊपर में हेराल्ड का केस खुलने वाला है। तो इंडी गठबंधन के नेता के रूप में ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने, शरद पवार ने, सबने कह दिया कि राहुल गांधी को मानते नहीं है। तो वही स्थिति है, इस वजह से वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बी टीम है भाजपा की। ये सिर्फ कोई बस बयानबाजी है, बयानबाजी है, अफवाह है। और ये अपना एनडीए जो गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, सरकार चलेगी। और 27 में भी योगी जी दोबारा आएंगे। ये अखिलेश यादव, ये यादव, वो मायावती, ये सब साफ हैं। ये अब इनका कुछ नहीं होना है इनका। अब तो भाजपा ही भाजपा आनी है। महाराष्ट्र सरकार में रार दिखाई दे रही है। कुछ रार नहीं है। जब हार जाते हैं तो चना वो अभी भाई साहब ने कहा जो कि अंगूर खट्टे हैं, तो वो वाला साहब हो गया है। अब ईवीएम पे साहब कहा उन्होंने, ईवीएम साहब ये चुनाव हम ईवीएम साहब वो है गलत है। ईवीएम कैसे गलत हो सकती है? आप वहाँ छत्तीसगढ़ में जीते, वहाँ सही है, यहाँ हार गए तो अब यहाँ गलत है। ये कभी सुधरेंगे नहीं। और सनातन के साथ जो रहेगा पार्टी, वो पार्टी विजयी रहनी है। और भाजपा 27 में और ज़्यादा सीटों से आगे। डर लग रहा है अखिलेश को सनातन को लेकर? नहीं है। अच्छा, अखिलेश तो साफ है, जो हिंदुत्व की बात करेगा उसके साथ अपना सनातन साहब हिंदुत्व है, हिंदू भर गए सब पूरा। और 27 में बड़ा पूर्ण बहुमत और ज़्यादा सीटें आएंगी। योगी जी दोबारा बनेंगे और ये सबका सफाया होना है। ये सब उत्तर प्रदेश की बात तो बता दी इन्होंने। आप बताइए सर, कि क्या लगता है गठबंधन महाराष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र को लेकर तो वैसे मैं राजनीति में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन बहरहाल जो भी है, जो भाई साहब ने अभी कहा कि जो भी रहेगी तो बीजेपी ही रहेगी। आगे भी योगी जी ही आएंगे और आपके मोदी जी भी रहेंगे। अखिलेश से बयानबाजी करते हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, पार्टी बीजेपी बहुत शानदार पार्टी है। शायद 10 साल आज तक मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कोई चली नहीं है, और चली हुई है तो ऐसी चली है। बस थोड़ा योगी जी। मैं सवाल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार जो गठबंधन हुआ था वहाँ नहीं, वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी भाजपा की वो खामा की बात है। वो अभी भाई साहब ने कहा ना कि अंगूर मिले नहीं तो कट्टे बताए, ये सब बेकार की बात है। बीजेपी है और एक मजबूत पार्टी है। बस थोड़ा सा वो गौर दे दें जो बेरोजगारी पे, बस, और बाकी कुछ नहीं। और थोड़ी जो महंगाई है उस पर गौर दे दें, इससे शानदार पार्टी ना है ना होगी। देखिए, ये जनता की आवाज़ है, महंगाई के लिए बात कर रहे हैं। सर एक छोटी सी बात और ले लेते हैं आपसे कि जो चर्चा हो रही है, मुद्दा इस बात का है कि क्या आगामी चुनाव में स्थिति क्या देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में हो, मैं कहता हूँ अन्य सरकारों में, जो हिंदू धर्म की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब लोगों को समझ में आ गई है कि बटेंगे तो कटेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी बटे तो कट गए। एक संग थे तो उनकी महाराष्ट्र में खूब जोरदार चल रही थी, बढ़िया सरकार चलाते थे, बनाते थे। जैसे ही वो अलग अलग हुए, बट गए तो खुद कट गए, वो उनकी सरकारें चली गई। ये बड़ी बात है। आप सहमत हैं इनकी बात से कि बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। वो कहा जाता है ना कि जो कि कोई एक लकड़ी का मुट्ठ है, एक साथ रहेगा तो मजबूत रहेगा, और जहाँ डिवाइड हुआ तो टूटेगा। तो जो मोदी जी ने नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं, वो बिल्कुल 100% सत्य है। और सनातन हमेशा सत्य है और सनातन हमेशा रहेगा। और जो सनातन के साथ रहेगा वही रहेगा। हमेशा धर्म की विजय हुई है, सत्य की विजय हुई है। जितने अधर्मी लोग हैं उनका नाश होना है। तो सरकार ठीक चलेगी महाराष्ट्र में? अबे ठीक चलेगी, ये तो पूछने का विषय नहीं है। दौड़ेगी और दौड़ेगी है, कोई रार नहीं है।
29 में फिर आएगी। वाप कहाँ है, किसने कह दिया वाप है? फिर आएगी। वाप किसने कह दिया भाई? पिछली बार शिंदे जी सीएम बने हैं तो हमारे भंडारनवे जी डिप्टी सीएम बने थे, तो इस बार हुआ तो इसमें क्या हुआ? ये तो हमें उन लोगों की तारीफ करना चाहिए कि कुर्सी ना होते भी हम देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ये उल्टा देख रहे हैं क्योंकि उनको उल्टा देखने की आदत है। और बिल्कुल देखिए, आगरा की जनता साहब कहती है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच है। इसका आवत पर सीधे जो नहीं जीते या तो इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, वो अखिलेश यादव पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बी टीम है। इसके अलावा अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन में किसी प्रकार की कोई रार यहाँ जनता को दिखाई नहीं देती है। वो कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं पटेल नगर सेकंड में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ होंगे सियासी चौक के मुद्दे को लेकर। लेकिन आज का मुद्दा है क्या? दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर हार का सामना गठबंधन को झेलना पड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक दरार गठबंधन में देखने को मिल रही है। और ऐसे तमाम सवाल होंगे जिसके जवाब हम आम जनता से पूछेंगे और जानेंगे क्या कुछ सोचना है आम जनता का, क्या कुछ कहना है आम जनता का। सबसे पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हिमांशु पराशर है। पराशर जी, हरियाणा हारते हैं, महाराष्ट्र हारते हैं और इन दो बड़े राज्यों के अंदर जो हार हुई उसके बाद गठबंधन में कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल रही है, एक दरार सी पैदा हो गई है। क्या समझते हैं इसको? ना तो हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन नजर आया, ना महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन नजर आया। आप बताओ, चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा सेट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब साफ है इंडिया गठबंधन देखने की केवल है, उसके अंदर बहुत बड़ी दरार है। हर पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहती है और हर पार्टी अपना प्रधानमंत्री चाहती है। आपने पिछले चुनावों में देखा, इंडिया गठबंधन अपना प्रधानमंत्री का चेहरा सेट नहीं कर पाया, बिन दूल्हे की बारात रही। तो इसलिए इंडिया गठबंधन केवल नाम का गठबंधन है, बार बार इसमें आपस में मनमुटाव होता रहता है। आपस में मनमुटाव होता रहता है। चुनाव में बी टीम वाला गेम प्लान हार के बाद मच गया घमासान। ये जो बी टीम वाली बात निकलकर सामने आ रही है, इसको किस तरह से देखते हैं कि चुनाव में जब हार हो जाती है तो दूसरे को तलाशने की कोशिश करने लगते हैं? अब जब हारने के बाद कभी तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता है, कभी कहता है कि बैलेट पेपर चुनाव कराओ। अब चुनाव हारने के बाद अखिलेश जी कहते हैं कि मैं तो अलग हो गया, फिर राहुल गांधी जी उनको मनाने के लिए फ़ोन करते हैं। तो इंडिया गठबंधन है ही नहीं, इंडिया गठबंधन केवल नाम का गठबंधन है और जनता को ठगने का काम कर रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा। उद्धव ठाकरे जिस राजनीति के लिए पहले जाने जाते थे, अब वापस उसी पर आने लगे हैं, यानी हिंदुत्व का मुद्दा वो दोबारा से उठाने लगे हैं। जबकि जब गठबंधन हो गया था तो बैकफुट पर आ गए थे, थोड़ा सा वो उससे बचने लगे थे। क्या राजनीति में रहने के लिए ये सब किया जा रहा है? उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हिंदू तो आज की डेट में सनातन बहुत बड़ा मुद्दा है। उनको लगने लगा कि इसके बगैर सरकार नहीं बन पाएगी, इसलिए अपने पुराने मुद्दे पर लौट रहे हैं। बिल्कुल पुराने मुद्दे पर लौट रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम बादल सिंह है। बादल सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव हैं वो तो सनातन को लेकर हमेशा बैकफुट पर रहते हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे जो हैं वो लगातार सनातन को लेकर सामने आ रहे हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में तकरार बनेगी? देखिए, इनकी मजबूरी का गठबंधन है जिसमें इन्हें करना पड़ रहा है। अब उसमें आप देखेंगे कि उनका व्यक्तित्व कुछ अलग है और उद्धव ठाकरे जी जब देख रहे हैं कि उनको सत्ता में रहने की आदत बनी हुई है, अब वो सत्ता में से बाहर जा रहे हैं तो वो तड़प रहे हैं कहीं ना कहीं से मैं कैसे ना कैसे करके अपना प्लान चेंज करके और वापस बीजेपी के साथ जा सकूं उनके साथ में। इस तरीके से बी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या वाकई के अखिलेश को छोड़कर और गठबंधन को छोड़कर वापस किसी भी तरह इनका विलय हो जाए बीजेपी में? बिल्कुल यही चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख चुके हैं बाकी की दो हार हैं, उनसे सीख चुके हैं पूरी तरीके से और छटपट आ रहे हैं मैं किस तरीके से वापस सत्ता में आ सकें हम। अच्छा, ये जो हरियाणा में हार हुई, महाराष्ट्र में भी हार का सामना इनको करना पड़ा, इन दो हार के बाद किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे गठबंधन को? गठबंधन कहाँ तो ये दावे कर रहा था कि बड़ी जीत करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ, बड़ी हार का सामना। देखिए, इन्होंने सोचा था कि हम सभी लोग मिलकर और बीजेपी को अलग थलग कर हम कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आम जनता बेवकूफ़ नहीं, आम जनता इन सब बातों को जानती है कि ये मौका परिस्त वाली राजनीति करते हैं। मतलब थोड़ा समय पर लगा कि हमें सबसे सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। जनता सारी चीज़ें समझ चुकी है, इनके गठबंधन की सच्चाई जान चुकी है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ नाम का है, उसमें कोई साथ नहीं है, एक साथ रह ही नहीं सकते। ये सबकी सोच अलग अलग है इनमें। बिल्कुल, सबकी सोच अलग है। जो इंडिया गठबंधन है
है वो नाम का गठबंधन है, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मैं एम के मुखिया नाम मेरा। मुखिया साहब, आपने तो तमाम सरकारें देखी होंगी, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है, उद्धव ठाकरे अचानक हिंदुत्व की बात करने लगे हैं और अखिलेश यादव सनातन से पीछे रहते हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच कैसे चल पाएगी, आपसी तालमेल कैसा बन पाएगा? नहीं, ऐसा है, उद्धव ठाकरे जी तो जो है अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं इस समय, क्योंकि ये गलत फहमी में चले गए, जो कि हिंदू पद की ये पहले भी बात करते थे। अब इन्हें समझ में आ रही है मुझे गलती हो गई, तो अब ये भाजपा के साथ आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो गठबंधन जो है वो गठबंधन तो एक मुसरे चोर भाई होते हैं ना, वो ये जो इनकी चलने की नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, क्योंकि इनमें आपस में ही छीन खिंचाव रहती है आपस में, क्योंकि ये तो देखने सारी जनता देश की देख रही है इस चीज़ को। अच्छा, अखिलेश क्या घबरा रहे हैं इस बात से लेकर कि सनातन की बात अगर उद्धव उठा रहे हैं तो उससे अखिलेश घबरा जा रहे हैं, कहीं उनका जो वोट बैंक है, जो टारगेट और एक फिक्स वोट बैंक है, वो उनके हाथ से ना खिसक जाए अगर उद्धव उस मुद्दे को उठाते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाते हैं तो? नहीं, अखिलेश सनातन है ही नहीं, क्योंकि भाजपा के अलावा कोई सनातन है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक मानसिकता ही बैठी हुई है इनके अंदर ऐसी, ये तो देश को बांटने में लग रहे हैं, देश को बांटने में लग रहे हैं, क्योंकि जातियों में, पार्टियों में, इसलिए तो इन्होंने ये संगठन बना रखा है। तो क्या गठबंधन के अंदर ये समझा जाए कि अब दरार पड़ चुकी है? नहीं, बिल्कुल, पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को, ये परेशान है अंदर खाने, रात को नींद भी नहीं आ रही है अखिलेश भाई को, तो ये सोच रहे मैं कहाँ फंस गया इनके चक्करों में। तो नींद भी नहीं आ रही है अखिलेश यादव को, ऐसा इनका कहना है, और वाकई गठबंधन अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा इनका कहना है। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है। जोगिंदर सर, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि महाराष्ट्र की हार, हरियाणा की हार, उसके बाद क्या उद्धव सबक लेने के बाद अब हिंदुत्व की बात करने लगे हैं? हिंदुत्व की बात करेंगे, वो करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो पहले भी उनके पिताजी जो थे वो हिंदुत्व के लिए लड़े हैं। ये था बाला साहब जी जो हैं, ये था कि अब जो इन्होंने पार्टी चेंज की है कुछ परिस्थितियों में, तो उसको हाँ गठबंधन में हुआ वो फेल है वो। इनको पता लग गया कि अब सनातन जो है वो सर्वोपरि है और सबसे ऊपर ही रहेगा। सनातन सर्वोपरि है, लेकिन सनातन से अखिलेश तो घबराते हैं। देखो, सनातन से अखिलेश तो घबराएंगे ही, सनातन से अखिलेश इस वजह से घबराएंगे क्योंकि वो कुछ और सोचते हैं, जबकि सनातन सर्वोपरि और सर्वोपरि रहेगा और सनातन ही रहेगा। तो क्या अब भी प्लानिंग करने की सोच विचार में है उद्धव की? प्लानिंग की तो ये है कि इनका सब प्लान फेल है, मोदी जी के, योगी जी के सामने इनका सब प्लान फेल है, ये सब बेकार है। जितनी पार्टी गठबंधन कर रही है ये सब बेकार है एक तरह से, बिल्कुल। तो इनका प्लान कहीं नहीं चलेगा जी। आपको ये लग रहा है कि उद्धव भी घर वापसी कर लेंगे, बीजेपी में आ जाएंगे? बिल्कुल उद्धव जी हमारे पास वापस आएंगे, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी में वापस आएंगे। एक्सेप्ट कर लेगी भाजपा? बिल्कुल करेगी वो, ऐसा नहीं है नहीं करेगी भाई। अगर भूला हुआ और वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। आप सब भी मान लेगी, जनता भी मान लेगी कि चलो आगे तो एक्सेप्ट कर लो? हाँ जी, उनके पिताजी का काफ़ी अच्छा हिसाब रहा है। ये तो ठाकरे की सोच अलग थी उनकी, बाला साहब ठाकरे। जी बिल्कुल। जनता मान लेगी, और कहते भी हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित अग्रवाल। अग्रवाल भाई, ये बताइए कि जिस तरह से सियासत चल रही है, आप देख ही रहे हैं, हरियाणा में हार होती है गठबंधन की, महाराष्ट्र में हार होती है गठबंधन की, और उसके बाद एक कह सकते हैं लकीर सी खींचने लगी है, गठबंधन टूटने सा लगा है, बिखरने सा लगा है, लगता है आपको? हाँ, ये तो सच बात है ही, तो टूटने लगा है, उसमें कहने वाली बात क्या है? वो तो दुनिया जानती है उस चीज़ को कि भाई जो लकीर दिखी है वो लकीर है, उसे बताने की लोगों को कि आपको या हमें, हाँ, वो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दरार क्यों पड़ रही है? अच्छा, दरार पड़ने का रीज़न क्या है? हार? ऑफिसी बात है, हार ऑफिसी बात है, हार। तो उद्धव ठाकरे जी को क्या लगता है, आप उद्धव ठाकरे वापस हिंदुत्व की बात क्यों करने लगे हैं अब? भाई, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको पता है कि भाई हिंदुत्व के अलावा और कोई उनका मुद्दा है ही नहीं। अगर वो इस मुद्दे को नहीं सीरियसली लेंगे तो वैसे भी उनके पीछे और जो बचा कुछ है वो भी चला जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसी बात है। तो बीजेपी में आने की सोच रहे होंगे क्या? वो बी प्लान बनाया हुआ है कोई इस तरह का, कोई प्लानिंग कर रखी होगी? प्लानिंग तो है, लेकिन वो प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी में आने की है, लेकिन चाहते हैं वो, उनका मेन जो है उनको आना है। अच्छा, आपको लग रहा है ये अब कि उद्धव भी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से? तभी तो सनातनी को प्रेफर कर रखा हर जगह से कि भाई सनातन, भाई जो उनके पिताजी ने रखा, अब उनको ये कि सनातन को आगे बढ़ाओ, उस नींव पर ही वापस चलना पड़ेगा जो उनके पिताजी ने रखी थी। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो इनका भी युवाओं का कहना है कि भाई उसी पर चलना पड़ेगा जो उनके पिताजी ने रखी। और बाला साहब ठाकरे, उनके बारे में कौन नहीं जानता, कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता के रूप में उनकी पहचान थी और जिस तरह से तमाम मुहिमें उन्होंने चलाई, राम मंदिर को लेकर एक लंबी लड़ाई उनकी तरफ से लड़ी गई, तो उसको सभी लोग जानते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? आशु कौशिक है। कौशिक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो फिलहाल चल रहा है सिनेरियो और जो हार हुई है गठबंधन की महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उसके बाद क्या दरार आ गई है गठबंधन में, लोग अलग होने लगे हैं? दरार तो पहली चली है, क्योंकि मोदी जी ने पहले कह दिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन तो ठगबंधन ही था ये लोगों का। लोग इस वजह से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र की अखिलेश वहाँ सब अलग अलग लड़े हैं, बस नाम के साथ थे। आपने देखा होगा हर पार्टी के बहुत सी जगह ऐसी थी, सबके प्रत्याशी थे, तो वहाँ से टूटा ही पड़ा है। हरियाणा में आपने देखा होगा इन्होंने पूरी ढोल वगैरह की तैयारी कर ली थी और बेरंग उन्हें लौटना पड़ा था। ऐसी हरियाणा में इनके साथ जलेबी वगैरह, हाँ जलेबी, ढोल वगैरह सब आ गए, बेचारे ऐसे गए वापस। अच्छा, फिर डर अखिलेश को क्यों लगने लगा? सनातन से अखिलेश क्यों डरते हैं? उनका फैक्टर यही है ना, मैं डीएम दल वो यादव और मुस्लिम वाला फैक्टर है, उनका कोई फैक्टर ही नहीं है। दलित उनके साथ जा नहीं रहा, वो सारे मोदी जी के साथ जा रहे हैं, तो उन पे एम पे ही रह गया है फैक्टर वो उनका, इसलिए तो डर है उन्हें। अब सनातन की बात वो करते नहीं, अब संभल की बात कर रहे हैं, वो तो संभल की चाहिए उन्हें कि मुस्लिमों को कोई दिक्कत ना हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। तब वापस हिंदुत्व पे आ रहे हैं। वो तो उन्हें अपने पापा की लेगेसी पे आना पड़ेगा, क्योंकि मेन उनकी जो लेगेसी थी वो हिंदुओं के लिए थी। ये बीच में चेंज हो गए, इन्हें मुख्यमंत्री बनना था, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी, उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, इसलिए मैंने पुरानी लेगेसी में तो आना पड़ेगा। अब एकनाथ शिंदे मैं तो कहीं बेहतर मानता हूँ, इनसे ज़्यादा वो उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं, चाहे कैसे भी ले चल रहे हैं। भाई ऑटो रिक्शा एक सीएम बनना कम बात नहीं है। उनका खुद कहना है कि आदित्य उनकी बात भी नहीं सुनते थे जब वो पावर में थे। कितने बड़े नेता को उन्होंने अपने लड़के को इतनी पावर दे दी। अब आपको पता ही है बॉम्बे का वहाँ तो सारा पावर ग्लैमर का खेल है सब। बी की टीम बी या फिर प्लानिंग बी की तैयारी चल रही है क्या उद्धव की तरफ से, लग रहा है आपको? प्लानिंग कर लें, पर मुझे नहीं लगता यहाँ वापसी हो पाएगी जब तक शिंदे जी हैं इधर, मुझे लगता है वापसी हो पाएगी। पर घमासान देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मजबूत सरकार आ गई है। जो 3 आदमी है वो ऐसे आने ही नहीं देंगे। अजीत पवार हो गए या वो शिंदे हो गए, उनके होते हुए आ ही नहीं सकते वो इधर, और वो बीच में रह गए हैं, वो धीरे धीरे और डाउन ही चले जाएंगे। तो इस गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? भविष्य तो खत्म ही है, ठगबंधन ही रहेगा, पूरा खत्म है। अब आगे तो खत्म है सब इसमें। क्योंकि हर बार ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो चुनाव होना बाकी है 27 में, यूपी के अंदर खास तौर पर अखिलेश इस बात को कह रहे हैं कि 27 में देखेंगे। महाराष्ट्र में देख तो रहे हो एक तरफा हो रहा है, या तो भी टक्कर होती। अभी हम एक बीजेपी और बिहारी सारे में मुद्दा बना दिया, अब ये 2 प्रदेश आ रहे हैं, ये कोई मुद्दा बनाने के लिए इसमें तैयार नहीं है। फिर राहुल जी, प्रियंका जी वायनाड क्यों लड़ रहे हो तुम? इधर लड़ो कहीं आके हिंदुओं में, वहीं क्यों भागते हो तुम? फिर डर है ही नहीं किसी बात का, इसलिए भागते हैं कि वहाँ मुस्लिम। रायबरेली तो जीती गई है, वैसे कह रहा हूँ मैं, वो तो बाद में किशोरी लाल जी जीते हैं ना, वो जीते हैं, वो तो आ ही नहीं रहे भाई, पहली बार जा तो वहीं रहे वायनाड। गठबंधन का भविष्य आप नहीं देख रहे? अब हम नहीं देख रहे थे। आपको क्या लगता है 2027 में गठबंधन का भविष्य कहीं दिखाई दे रहा है यूपी में? गठबंधन 2027 में ख़त्म है, अभी ख़त्म है और खात्मे की तरफ चल रहा है। 2027 में पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। सियासी चौक में आज के लिए इतना ही। जनता से हमने उनकी राय पूछी, तमाम सवाल थे जिनका जवाब जनता यहाँ पर देती हुई नजर आई। और सियासी चौक में गाजियाबाद से आज के लिए इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।